1931 में पहली बार हुई थी जाति जनगणना, लेकिन उसके बाद कई सरकारों ने कराई। 2011 में भी जो जनगणना होती है उसके रिपोर्ट शामिल आते नहीं है, क्योंकि उसका 14 में एनडीए की सरकार हो जाती है। तो कई चीजें ऐसी हैं कि जो भाजपा जो है, वो जो आरोप हम पे लगा रही है, वो अब उस पीछे उनका ही असली चेहरा है। कल आपने सुना होगा हलाले पे कैसे यहाँ पे बोल रहे थे, गिरिराज सिंह जी चिल्ला रहे थे कि हलाला वाले मीट पे वो बोल रहे थे। उनका बयान इस सब पे जरूर आता है, मंदिर मस्जिद पे बहुत बयान उनका आता है, लेकिन जो रूट लेवल पे वर्क हो सकती है, जो मैं कह सकती कि विकास की बात हो सकती है, वो बोले ना। यहाँ के जो 16 सांसद है बिहार से, एनडीए के, भाजपा के हैं, क्या कर रहे हैं? आरक्षण के जो मैं कहती हूँ कि रिपोर्ट जो आया है जाति जनगणना के बाद में, जिन योजनाओं का हमने फॉर्मेशन किया है, उसका जो हमारा डेवलपमेंट है, जो 5 वर्षीय नहीं होकर के आपके विशेष राज्य के दर्जा देने से, वह 2 वर्ष में भी हो सकता है। तो बिहार का विकास अगर वो करना चाहते हैं, और बहुत आप सहयोगी हैं ना, रहे हैं ना विकास में, तो मुझे लगता है कि मैं उनको कहती हूँ और चेतावनी देती हूँ कि अब देश, बिहार की जनता आपको देख रही है। अब चेहरा आपका जो है स्पष्ट होगा कि आप कितने बिहार की जनता के लिए चिंतित हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जातीय जनगणना हुआ और उसके बाद आरक्षण बिल पास भी हुआ, और अब हम आपको बताते हैं कि ये जो आरक्षण बिल जो पास हुआ है, उसे उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई इसे अब 9वीं अनुसूची में इसे डाला जाए। हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि 9वीं अनुसूची में इसे डालने की बात क्यों कही जा रही है। जो आरक्षण जो हुआ है 75% जो दिया जा रहा है, क्यों कही जा रही है? देखिए, इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि जब यह 9वीं अनुसूची में जब चला जाएगा, यह जो आरक्षण जो है वो जब 9वीं अनुसूची में चला जाएगा, तो फिर इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी और की सरकार अगर आ जाती है तो फिर इसमें कोई भी छेड़छाड़ होगा, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। और यही वजह है कि इसकी मांग भी की जा रही है। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह से मांग करना, जातीय जनगणना भी हुआ, आरक्षण भी दिया जा रहा है, अब 9वीं अनुसूची में डालने की भी बात कही जा रही है, तो चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा? आज हमारे साथ बात करने के लिए महिला सिपाही जदयू की हैं और अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुप्रिया, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुप्रिया, अभी जो ये जो आरक्षण, जो 75% जो आरक्षण है, अब उसका 9वीं अनुसूची में डालने की मांग भी कही जा रही है। आप लोगों की तरफ से भी मांग किया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री भी मांग कर रहे हैं। आखिर इसका क्या? देखिए रूपम जी, अगर आपने ये जाति जनगणना आधारित जो रिपोर्ट आई है, उसके पहले जब ये जनगणना होनी थी, आपने अगर देखा होगा, बिहार की राजनीति का दृश्य देखा होगा, तो किस तरह से भाजपा शामिल जरूर थी, लेकिन पर्दे के पीछे से किस तरह से ये खेल कर रही थी कि वो चाह नहीं रही थी कि जाति जनगणना होकर रिपोर्ट सामने आए, क्योंकि कई चीजें ऐसी थी कि बिहार में जिस तरह से कई ऐसे वर्ग हैं, कई समाज हैं जो बिहार के विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे नेता जो न्याय के साथ विकास करते हैं, उनका मानना था कि अभी भी जो रह गए हैं उनका विकास होना चाहिए, उनको ऐसी योजनाओं का निर्माण होना चाहिए कि वो भी सम्मिलित हो। लेकिन भाजपा पर्दे के पीछे से इसमें लगातार इसमें कोशिश कर रही थी, ये नहीं हो। आपने देखा कि किस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल आते हैं, बोलते हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अपना स्टेटमेंट भी बदला, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की जनता जो है वो जान रही है कि उनके हित में कार्य कौन कर रहा है। लेकिन जब रिपोर्ट आती है, पहले आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि 2 अक्टूबर को पहले जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आता है, तब भाजपा के लोग बहुत हंगामा करते हैं, कहते हैं कि भाई आपने कई अलग अलग पैमाने पे इसकी जाति गणना कराई थी, आर्थिक सामाजिक भी थे, वो कहाँ है, आपने क्यों नहीं पेश किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 1 महीने में मैं उन आंकड़ों को भी पेश करूंगा, और वो आंकड़े भी सामने आए। लेकिन भाजपा के अंदर जिस तरह की खलबलाहट, जो उनके अंदर जो एक मैं कहती कूटनीति, कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, और उनकी रणनीति रही है कि देश को धर्म की राजनीति में बांटने के लिए, लोगों की मूलभूत समस्याओं से दूर करने के लिए वो भटकाती रहती है। ये अब जो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे बिहार की जनता की तरफ से, कि आपने जो एक फैसला लिया है
जो आरक्षण का पैमाना है या कह सकते हैं उसका जो सीमा है आपने जो बढ़ाया है, इसको कल के डेट में कि भाजपा किसी तरह से पर्दे के पीछे से खिलवाड़ नहीं करे और इनकी कूटनीति के कारण वो जाति और धर्म के लोग जो है वो पीछे ना रह जाए, जो हमारे नेता की सोच है कि उनकी कि न्याय के साथ विकास के लिए। लेकिन वो लोग तो आरोप लगाते हैं कि भाई जातिवाद तो आप लोग करते हैं और ये जो इस तरह से जो कर रहे हैं भाई जातीय जनगणना वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो इसमें लोगों को जात वाइज बांटा भी जा रहा है। देखिए आप खेल एक तरह से खेला जाएगा चुनाव के समय कि भाई एक देश है कि जहाँ पे अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और इतिहास ने देखा है कि कई ऐसे समाज के लोग हैं जिनके वर्गों के कारण उनको पीछे रखा गया, वो उनको शिक्षा दीक्षा में उनको सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये पुराना संवैधानिक जो फैसला है ये संविधान के आधार पे है। 1931 में पहली बार हुई थी जाति जनगणना, लेकिन उसके बाद कई सरकारों ने कराई। 2011 में भी जो जनगणना होती है उसके रिपोर्ट शामिल आते नहीं है क्योंकि उसका 14 में एनडीए की सरकार हो जाती है। तो कई चीजें ऐसी हैं कि जो भाजपा जो है वो जो आरोप हम पे लगा रही है वो अब उस पीछे उनका ही असली चेहरा है। आप देखिए कि जिस तरह से राम जन्मभूमि की जो होती है मुझे ये बताइए कि 9वीं अनुसूची में इसे डालने के बाद फिर आम पब्लिक को, आम जनता को कितना फायदा होगा और अगर कोई इसका विरोध करता है तो क्यों विरोध करे? मैंने आपको कहा कि जिस तरह से भाजपा कानूनी पेच इसमें फंसा रही थी, सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, जिस तरह से इनके लोग सम्मिलित थे, अब इनके लोग पर्दे के पीछे से उन लोगों के हक को छीन नहीं पाएंगे और 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाने से ये कानूनी रूप से जो भी पेचीदा मामला जो होंगे या कानूनी रूप से कोई कार्रवाई इस पे नहीं कर पाएगा। देखिए हमारी सरकार काम करना जानती है, हम काम करते हैं, हम काम की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं ना कि मन की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को आप देखे होंगे ना, मन की बात करते हैं, कभी उन्होंने काम की बात कहा? 9 साल बेमिसाल में आपको याद होगा, कहाँ काम की बात है? काम तो किया नहीं आपने। जो है हम काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं। हमारी इच्छा जो होती है, हमारी दृढ़ संकल्प है कि न्याय के साथ विकास की बात है। मैं फिर कहती हूँ जाति की बात वो कह रहे हैं, अगर आप उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे कार्यशैली को देखेंगे, जब प्रथम बार 2005 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2006 में मैं कह रही पिछड़ी जाति की बात छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ अग्रणी जाति के लोगों को 3% आरक्षण उन्होंने दिया था। ये देश में पहला राज्य था बिहार जहां पे स्वर्णों को आरक्षण दिया था 3%। वैसे जो इनका इकोनॉमिक स्टेटस कमजोर था, जिसको आज केंद्र की सरकार ने 10% दिया है। तो हमारे नेता का जो संकल्प होता है या उनकी दूरदर्शिता होती है वो वैसी होती है कि जो देश में या कहते हैं राज्य में सबको सम्मिलित करते हैं। तो हमारे नेता के कार्य पे कोई उंगली ना उठा सके और उनका जो कार्य यही होता है कि जहां पे सबका विकास हो सके और सब सम्मिलित हो सके। 9वीं अनुसूची में इससे शामिल हो पाएगा? देखिए यही तो भाजपा का चेहरा सामने फिर से होगा ना, ये फिर जनता के सामने होंगे क्योंकि केंद्र की सरकार तो भाजपा की है ना। तो साथ में तो हम भी थे, साथ थे तो अभी साथ दिखाइए आप। अच्छा। अब यहाँ के जितने सांसद और नेता यहाँ के जो कभी कभी चीख चिल्ला के बोलते हैं, कल आपने सुना होगा हलाले पे कैसे यहाँ पे बोल रहे थे, गिरिराज सिंह जी चिल्ला रहे थे कि हलाला वाली मीट पे वो बोल रहे थे। उनका बयान इस सब पे जरूर आता है, मंदिर मस्जिद पे बहुत बयान उनका आता है, लेकिन जो रूट लेवल पे वर्क हो सकती है, जो मैं कह सकती कि विकास की बात हो सकती है, वो बोले ना। यहाँ के जो 16 सांसद है बिहार से, एनडीए के भाजपा के हैं, क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से कहे कि भाई हमारे बिहार के विकास के लिए और बिहार में जिस तरह से 75% आरक्षण की बात, हमारे नेता ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, कि जिन आरक्षण के जो मैं कहती हूँ कि रिपोर्ट जो आया है जाति जनगणना के बाद में, जिन योजनाओं का हमने फॉर्मेशन किया है, उसका जो हमारा डेवलपमेंट है, जो 5 वर्षीय नहीं होकर के कि आपके विशेष राज्य के दर्जा देने से वह 2 वर्ष में भी हो सकता है। तो बिहार का विकास अगर वो करना चाहते हैं और बहुत आप सहयोगी हैं ना, रहे हैं ना विकास में, तो मुझे लगता है कि मैं उनको कहती हूँ और चेतावनी देती हूँ कि अब देश बिहार की जनता आपको देख रही है। अब चेहरा आपका जो है स्पष्ट होगा कि आप कितने बिहार की जनता के लिए चिंतित हैं और कितने आप उनके पीठ पीछे से राजनीति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इनका कहना है कि भाई अगर विपक्ष वाले सपोर्ट कर रहे थे आरक्षण पे, जातीय जनगणना पे, और वो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई हम तो शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब उनका चेहरा, सच्चा चेहरा उनका सामने आएगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करने की अगर बात हो रही है और अगर वो इनका विरोध करते हैं तो पता चल जाएगा कि बिहार के लोगों को के लिए वो कितना विरोधी है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।